हमारे समाज में हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, मगर तन्हाई, अकेलापन कई बार न केवल उस रिश्ते की मर्यादा को ताक में रख देती है, बल्कि रिश्ते को हमेशा के लिए दागदार कर देती है। आज की ये सच्ची घटना कुछ इसी से मिलती जुलती है, जिसमें एक बच्चे का न केवल बेरहमी से कत्ल किया जाता है, बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे जंगल में फेंक दिया जाता है। शुरुआत में तमाम ग्रामीण मान रहे थे कि किसी तंत्र क्रिया के लिए इस बच्चे की मानव बलि दी गई है, लेकिन जब पुलिस ने इस घटना की कड़ी दर कड़ी जोड़ी तो इसमें एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने न केवल रिश्तों को एक बदनुमा दाग दिया, बल्कि यह सोचने को मजबूर कर दिया कि क्या वासना की आग में कोई इस हद तक भी अंधा हो सकता है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात महाराष्ट्र की उस सच्ची घटना की जिसके खुलासे के बाद ग्रामीणों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तारीख 2 फरवरी 2019, वक्त दोपहर के ठीक 12 बजे। स्थान महाराष्ट्र के जलगांव का चहाड़ी गांव। चहाड़ी का नाम महाराष्ट्र के उन गांवों में शामिल है जिन्हें यूपी या फिर अन्य कई राज्यों में मढ़ैया भी बोल दिया जाता है। दरअसल यह बहुत छोटा सा गांव है। गांव में भोले भाले लोग बसते हैं, जबकि यहां ग्रामीणों में खासा भाईचारा पाया जाता है। इसी गांव में दगड़ू पाटिल परिवार के साथ रहते हैं। उनका 13 साल का बेटा मंगेश पाटिल स्कूल से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। काबिले गौर है कि आज वह मुकर्रर वक्त से कुछ कबल ही घर पहुंच गया है। मां उसके जल्दी घर पहुंचने की वजूहात को जान पाती उससे पहले ही मंगेश ने बैग बेड पर फेंका और वह पानी का लोटा लेकर जंगल की जानिब दौड़ पड़ा। मालूम पड़ता है कि उसे शौच की हाजत है, मगर उसकी मां इसलिए चिंता की जद में है क्योंकि मौनी अमावस्या आने वाली है और ग्रामीण ऐसा मानते हैं कि ऐसे में कई लोग काला जादू करने के लिए बच्चों को अगवा कर लेते हैं। इतना ही नहीं, कई ग्रामीणों को तो यहां तक लगता है कि इन दिनों गांव के आसपास कई तांत्रिक भी देखे गए हैं, मगर सवाल है कि उससे मासूम मंगेश का क्या लेना देना। यह बात जल्द साफ होगी, मगर आइए उससे पहले जानते हैं कि हाथ में पानी का लोटा लेकर जंगल की सिमत जाने वाला नाबालिग मंगेश पाटिल घर लौटा या नहीं। जवाब है नहीं। मंगेश के घर वापस न लौटने से मां गीताबाई पाटिल का चिंतित होना लाजमी था, लिहाजा अब उसने इसकी जानकारी मंगेश के पिता दगड़ू को दी। अब न केवल मंगेश के पिता बल्कि सारा गांव मंगेश की तलाश में जुट गया, मगर तवील तलाश के बाद भी मंगेश का कोई सुराग नहीं लगा। खैर, तमाम प्रयास, तमाम कोशिशों के बाद भी जब मंगेश नहीं मिला तो अगली सुबह पीड़ित परिवार ने थाने का रुख किया। परिवार चोपड़ा शहर थाने पहुंचा। पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। चूंकि बच्चा नाबालिग था, लिहाजा पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की गई। 3 दिन का वक्त बीत चुका है, मगर मंगेश की कोई खबर नहीं। मगर फिर 5 फरवरी को शौच के लिए गए एक व्यक्ति को जंगल में घुटने के नीचे का पैर पड़ा दिखा। इंसानी मांस देखकर युवक के होश फाख्ता हो गए, जबकि इसके बाद पूरा गांव वहां जमा हो गया। ये कटा पैर किसी बच्चे का था। ऐसे में लोग आशंका जताने लगे कि पैर मंगेश का ही हो सकता है। चूंकि मामला बेहद पेचीदा और सनसनीखेज था, इसलिए सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चला डाला। अब पुलिस के सर्च ऑपरेशन में जंगल से खून से सने कपड़े, चप्पल और शौच का डिब्बा भी बरामद हुआ। गांव वालों का शक बिल्कुल ठीक था, क्योंकि पुलिस द्वारा बरामद किए गए कपड़े और चप्पल मंगेश ही के थे। पुलिस अपने सर्च ऑपरेशन में मंगेश के शरीर के अन्य कई टुकड़े भी बरामद कर चुकी थी,
मगर तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस मंगेश का सिर नहीं बरामद कर सकी। वहीं अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों में देखकर मां गीताबाई पाटिल गश खाकर गिर पड़ी। हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि गांव वाले गांव के आसपास तांत्रिक देखने का दावा कर चुके थे। अब मंगेश की मौत को भी उसी से जोड़कर देखा जाने लगा। मंगेश की मां ने पुलिस को बताया कि गांव में कुछ साधु आए थे। वह चीख चीख कर बोली कि यह एक मानव बलि है। खैर, अब अपहरण की धारा में दर्ज हुआ मुकदमा हत्या की धाराओं में तरमीम हुआ, जबकि कातिल के गिरफ्तार तक पहुंचने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमों को लगाया गया। महाराष्ट्र पुलिस की टीमें अब जंगल में उतर चुकी हैं। वह हर कीमत पर कानून के इकबाल को चुनौती देने वाली शातिर अपराधी का चेहरा सामने लाने की ठान चुकी है। मगर इधर गांव के लोग इस हद तक दहशत की जद में हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया। मंगेश हत्याकांड में पुलिस कोई सुराग चाहती थी, लिहाजा टीम ने डॉग स्क्वाड का सहारा लेना मुनासिब समझा। टीम डॉग स्क्वाड को लेकर जंगल पहुंची, मगर ये क्या, डॉग्स तो पुलिस को लेकर मंगेश पाटिल के घर पहुंच रहे हैं। खैर, शुरुआत में जांच कर रही टीम को लगा कि शायद मंगेश की खुशबू महसूस करके डॉग दिशा विहीन हो गए हैं, मगर नहीं, क्योंकि टीम ने पुनः प्रयास करने के बाद पाया कि डॉग्स की दौड़ तो मंगेश के घर पर ही खत्म हो रही है। अब मंगेश का परिवार ही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, मगर ऐसे में एक बात है जो पुलिस के गले नहीं उतर रही। दरअसल पुलिस सोच रही है कि यदि परिवार का ही कोई सदस्य इसमें शामिल है तो क्या उसके लिए मंगेश की हत्या के बाद उसे टुकड़ों में काट पाना मुमकिन हो पाता। खैर, ये बात जल्द मंजर आम पर आएगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जांच कर रही टीम ने अब मंगेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने के लिए ग्रामीणों से बातचीत शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली कि मंगेश के पिता दगड़ू पाटिल की बहन यानी मंगेश की बुआ भी इसी गांव में रहती है, जबकि उसका बेटा समाधान पाटिल अक्सर मंगेश के घर आता जाता है। सवाल था कि इसमें संदेहात्मक क्या है, तो जान लीजिए। दरअसल समाधान तब मंगेश के घर आता था जब मंगेश या उसके पिता घर में मौजूद नहीं होते थे। अब क्या था, पुलिस का शक गहरा गया और पुलिस ने तत्काल पूछताछ के बाबत समाधान को हिरासत में ले लिया और फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसे सुनकर ग्रामीणों ने अपने कानों पर हाथ रख दिया। दरअसल मंगेश के गांव में मंगेश की बुआ भी रहा करती थी। जाहिर तौर पर दोनों परिवारों में आना जाना था। मंगेश की बुआ का बेटा समाधान भी बहुधा मंगेश के घर आया जाया करता था। मगर उस वक्त कौन सोच सकता होगा कि समाधान से तकरीबन 15 साल बड़ी उसकी मामी से समाधान के नाजायज रिश्ते स्थापित हो जाएंगे। कहा जाता है कि मंगेश और उसके पिता की गैर मौजूदगी में समाधान उनके घर आया करता था और समाज और मर्यादा को ताक में रखकर मामी भांजे बदनाम रिश्ते जिया। जिस रोज यह वारदात हुई उस दिन मंगेश अपने स्कूल से वापस लौटने के मुकर्रर वक्त से तकरीबन 2 घंटे पहले ही घर आ गया। इस दौरान समाधान भी घर में मौजूद था, लेकिन मंगेश स्कूल का बैग रखकर पानी का लोटा उठाता है और शौच के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। मां यह भूल गई कि बेटा कुछ देर में वापस लौट सकता है और वह अपने भांजे के साथ रंगरेलियां मनाने लगे। दरवाजा चूंकि अंदर से खुला था, ऐसे में मंगेश अचानक घर में दाखिल हो गया। नाबालिग मंगेश के पांव तले जमीन खिसक गई। चूंकि मां को अपने बुआ के बेटे अपने रिश्ते के भाई की बाहों में पाया, मां को आपत्तिजनक हालत में देखकर वह कहने लगा कि वह अपने पिता को इसकी जानकारी देगा। इसके बाद मां ने पास में पड़ा डंडा उठाया और मंगेश के सिर पर इतनी जोरदार प्रहार किया कि उसके शरीर से जान निकल गई। कातिल की वारदात हो चुकी थी, मगर अब जो होने जा रहा था वो इससे भी कहीं ज्यादा डरावना। दरअसल मंगेश की मां के अपनी ही ननद के बेटे यानी रिश्ते के भांजे से नाजायज रिश्ते थे। वह बहुधा पति और बेटे के बाहर जाने के बाद समाधान को घर बुला लिया करती थी। वासना में अंधी हो चुकी गीताबाई रिश्तों की मर्यादा को ताक में रखकर अपने से 15 साल छोटे
समाधान के साथ रंगरेलियां मनाती थी। इतना ही नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा यहां तक किया जाता है कि मामी की अय्याशियों का किस्सा जब समाधान ने अपने दोस्त राजेंद्र को सुनाया तो उसने भी गीताबाई के साथ हम बिस्तर होने की ख्वाहिश जताई। रिपोर्ट के मुताबिक उस पर भी गीताबाई ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं कराया और इस तरह राजेंद्र भी गीताबाई के घर आने लगा। इतना ही नहीं, कहा तो यहां तक जाता है कि कई बार तो यह दोनों लोग एक साथ गीताबाई से मिलने आए थे। 2 फरवरी को भी समाधान मंगेश के घर में मौजूद था। उस रोज मंगेश स्कूल से जल्दी घर वापस आ गया, मगर घर आते ही वह शौच के लिए जंगल चला गया। वासना की आग में जल रही गीताबाई यह भी भूल गई कि बेटा जल्द ही वापस लौट सकता है। कहा जाता है कि जब मंगेश घर लौटा तो उसने मां को भाई के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। राज खुल जाने के डर से गीताबाई ने बेटे के सिर पर डंडे से वार कर दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद गीताबाई ने तब तक मंगेश के सिर पर वार किए जब तक कि उसकी जान शरीर से जुदा नहीं हो गई। पाप की इस कहानी में अब तक जो हुआ वह कम था, क्योंकि इसके आगे जो होने जा रहा था वह इससे कहीं अधिक डरावना था। दरअसल कत्ल की वारदात हो चुकी थी और अब बारी लाश को ठिकाने लगाने की थी। कातिलों के लिए यह समझना मुश्किल था कि वह अपने इस गुनाह पर किस तरह पर्दा डाले, इसलिए अब जो उन्होंने किया वह इससे भी भयानक था। इन्होंने मृतक मंगेश के कपड़े उतारे और कुल्हाड़ी, चाकू और तनाती से उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद इन्होंने उन टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर जंगल में फेंक दिया। शुरुआत में इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए गांव में यह बात फैलाई कि यह एक मानव बलि का मामला है, मगर कहते हैं ना कि गुनहगार चाहे जितना होशियार क्यों ना हो, अंततः उसे अपने किए की सजा मिलकर ही रहती है। यही हुआ इस कलयुगी डायन मां और इसके भांजे के साथ, क्योंकि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इनके चेहरों को बेपर्दा कर दिया। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना महाराष्ट्र से है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारी कहानी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम स्टोरीज का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।